उसके बाद अभी आपने क्या किया, पहले पॉइंट में हमने क्या किया था, सिर्फ लिस्ट मेकिंग का काम किया था, लेकिन वो लिस्ट हमने क्या किया, हमने खुद बनाया, लेकिन वो एक लिमिटेशन आ गया। मेरे लिस्ट को क्या है, एक लिमिटेशन, मैं 300-400 लोगों तो 1000 लोगों तक पूछ के स्टॉप हो सकता हूँ। इस चीज में हमें क्या करना है, अपने फैमिली के साथ बैठ के लिस्ट मेकिंग का काम करना है। आपके पिताजी के साथ बैठो आप, या चाहे आपके वाइफ के साथ बैठो, या फिर आपके फैमिली मदर के साथ बैठो, उनका सर्कल अलग होता है। ओके, तो वो लिस्ट मेकिंग इनडायरेक्टली आपका ही लिस्ट होता है। ऐसा नहीं कि क्या करते हैं कि हम, हमारा लिस्ट एक लिमिटेशन हो जाता है हमारी लिस्ट को, लेकिन हम फैमिली के साथ बैठ के अगर हम लिस्ट बनाते हैं तो वो लिस्ट आपका मल्टीप्लिकेशन लिस्ट हो जाता है। आप सपोज आप आपके भाई के साथ बैठ के लिस्ट बना रहे, तो आपका सर्कल वाला बंदा और भाई के सर्कल वाला बंदा अलग अलग होता है, तो वो भी बोलेगा भाई हाँ चलो आपके बिजनेस में ये बंदा ले लो, ये बंदा बहुत अच्छा काम करता है, ये बंदा बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है, तो वो बंदा भी आपके लिस्ट में ऐड करें। तो कभी भी लिस्ट मेकिंग आप अकेले मत करो। लिस्ट मेकिंग अगर आपको करना है तो आप अकेले अपना लिस्ट मेकिंग होने के बाद आपके फैमिली के साथ बैठ के भी लिस्ट मेकिंग करो, तो आपका लिस्ट 1000 से 5000 तक भी जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ भाई इतने लोग हमारे कॉन्टेक्ट में है, ये अब हमें कब पता चल जाता है, जब हम अपने फैमिली के साथ बैठ के उसको जो लोग हमें थोड़े से जानते थे उनके साथ संबंध बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ओके, तो कभी भी लिस्ट मेकिंग आप अपने फैमिली के साथ बैठ के करो। ओके, अभी देखिए अगले पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम एक गलती क्या कर देते हैं, हम किसी को प्लान देते हैं या फिर लिस्ट में उसका नाम डाल देते हैं, तो उसको जज करने की हमें आदत होती है। हम कभी कभी अपने आप को भगवान समझते हैं कि भाई ये बंदा जो है ना, ये क्या काम करेगा खाक, ये तो खुद इधर उधर घूमता रहता है, और ये स्वामिनी में आके क्या करेगा। ये गलती मत कीजिए दोस्तों, ये गलती मत कीजिए। आज जो BMW कार निकला है बंदा आपके छत्तीसगढ़ से, जिसका नाम है नारद साहू, वो गवर्नमेंट ऑफिसर था, उसको नेटवर्किंग नहीं मालूम था दोस्तों, कुछ भी नहीं मालूम था। वो बार बार हमें फोन करता था कि भाई ये कैसे जोड़ना होता है, ये आईडी यहाँ पे कैसे डालू, वहां पे कैसे डालू, बहुत सारे सवाल पूछता था। फिर भी हमने उसको एंटरटेन किया, बहुत करने की इच्छा थी। आज उस बंदे का स्टेटस देखिए क्या है। ओके, राजू सर आप एक्सपीरियंस ले लीजिए, त्रिभुवन सर ले लीजिए एक्सपीरियंस, कि भाई उनको नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज था, बराबर, आपके पास ऑलरेडी है। तो जीरो से स्टार्ट होने वाले लोग भी अगर करोड़पति बन सकते हैं, और आपके पास तो दो ऐसे लोग अभी मौजूद है जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है, उन्होंने भी ठोकरे खाई है। ऐसा नहीं कि राजू सर अभी 60-70 लाख रुपए कमाए तो ऐसे ही कमाई है, राजू सर ने भी अपने लाइफ में पहले ठोकरे खाई है, त्रिभुवन जी ने भी खाई है। ओके, तो ठोकरों से ही इंसान सीखता है। तो किसी भी इंसान को जज मत करो, उसको काम में लाओ। चलो वो चाहे कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसे ही बैठा रहता है खाली, तो भी उसको बुला, भाई आ जाओ, चल बैठो मेरे साथ, बाइक पे बैठो, अब मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ। 2-3 दिन बाद वो आपके साथ घूमेगा, ऐसे आप पे ध्यान नहीं देगा तो भी चलेगा, लेकिन एक दिन वो आपको पूछेगा कि भाई आप सुबह उठ के ये जूम मीटिंग्स करते हो, प्लान करते हो, आपका इनकम इतना जा रहा है, तो थोड़ा मुझे कुछ इसमें हो सकता है क्या। एक दिन आपको सामने से पूछेगा वो बंदा। तो किसी को भी कम समझने की गलती मत करो, या फिर किसी को भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाला पर्सन है, ये मुझे क्या बोलते हैं उसको, उसके ड्रीम्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, वो नहीं आएगा इधर, ऐसा भी मत सोचो। हर एक बंदा आपके पास आएगा, लेकिन उसको लाने की क्वालिटी आपके ऊपर डिपेंड है। आप उसको किस तरह से कन्विंस करते हैं, आप उसको किस नजर से देखते हैं, आप उससे किस तरह से बातें करते हैं। ओके, बिजनेस में हमेशा क्या होता है, सिर पे बर्फ चाहिए और जुबान पे शक्कर चाहिए, बराबर। सिर पे हमेशा बर्फ रखो और जुबान पे शक्कर रखो। कोई आपको कोई भी बोले अरे यार ये आ गया फिर से प्लान देगा, ये देगा, ऐसा बोलेगा, फिर भी आप मत उस शर्माओ। नेटवर्किंग में शर्माना बिल्कुल छोड़ दो। आप कमा रहे हैं ना, बोलने से आपको पेमेंट आ रहा है ना, तो क्या चाहता है बोलने में। अगर आप बातें करके, जूम मीटिंग करके, ऑनलाइन मीटिंग करके, कहीं पे भी लोगों से मिलके सिर्फ आपको बात करने, क्या करने है उसके अलावा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि नेटवर्क मार्केटिंग लोग समझते कि बहुत हार्ड है, लोगों को लाना हार्ड है। अरे भाई आप समझते उसको हार्ड है, आप उसका तरीका ही नहीं समझे आज तक। ओके, तो खाली बात करने में क्या प्रॉब्लम है। आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आज मेरे साथ लोग जुड़े हैं, कई नए लोग जुड़े हैं, तो मुझे भी वो कॉन्टेक्ट करेंगे, मैं उनको और गाइड करूंगा। तो क्या बेनिफिट्स क्या है कि भाई आप, आपके साथ मेरा बॉन्डिंग हो गया, आप नए लोग लाएंगे, डेफिनेटली कंपनी को प्रॉफिट होगा, और मेरा जो आपका जो ट्रस्ट है मेरे ऊपर और बढ़ जाएगा, तो डेफिनेटली हर हाल में मैं फायदे में हूँ, और मेरा रिलेशन बॉन्डअप अच्छा हो जाएगा। जो मेरा नेचुरल स्वभाव है वो बहुत अच्छा और तरीके से डेवलप होगा। चलो काम भी ना हो तो भी एक दूसरे के कांटेक्ट में रह सकते हैं, तो बोलने में हर्ज क्या है, बोलना सीखो। मैं आपकी टीम में देख चुका हूँ कि कई लोग शर्माते बहुत है,
बहुत शर्मा देखे लोग कि भाई मुझे डेमोस्ट्रेशन देता नहीं आता, मैं स्टेज पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ जूम पे बात करूंगा या फिर मैं थोड़ा सा पीछे हट के बात करूंगा। अरे भाई शर्माओ मत, कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता। ओके, एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट। सचिन तेंदुलकर की आज 100 सेंचुरी है। मुझे बताइए दोस्तों, तो जब वो फील्ड पे उतरा था पहली बार, अगर उसने डर के ही, शुरू में फास्ट बॉलर थे उस वक्त, डर के ही क्रिकेट छोड़ दिया होता कि मुझे नहीं जमता, मैं नहीं करूंगा, फेल होता था, बार बार फेल होता था। MS धोनी बार बार फेल होता गया, लेकिन वो टिके रहे, स्टेडियम पे टिके रहे, ग्राउंड पे टिके रहे, एक्सपीरियंस लिया, तब जाके उसको पता चला कि इस बॉलर को ऐसा खेलना है, इस बॉलर को मुझे आगे आके सिक्स मारना है, इस बॉलर को मुझे डिफेंस करना है। ये कब पता चलता है आदमी को? रियल लाइफ में भी हमेशा ऐसा होता है। हम शुरू में प्लान देने जाते हैं और भाई वो नहीं बंदा सुन रहा, क्या करे, ऐसा रोने वाला शक्ल बना के आते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है उन लोगों का जो तुरंत निगेटिव हो जाते हैं। ओके, बहुत कुछ ज्यादा गुस्सा आता है मुझे। अरे नहीं ना, 150 अभी रिसेंटली सर्वे किया इंडिया का, 140 से करोड़ से ज्यादा जनसंख्या बन चुकी है हमारी। उसमें से आपको 10, 15, 20 हजार लोग ना बोलेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? अरे नहीं भाई, उधर काम हो रहा ना, चलो उस बंदे को छोड़ दो, दूसरे बंदे के पास, आपके पास मार्केट ओपन है, वहां पे जाओ, उसको नॉलेज दो। आपको एक बंदा अगर एक बार ऐसा मिल गया, वो आपका लेग दौड़ा देता है, दौड़ा देता है। एक साइड में आपको, दो साइड में दो बंदे आपने ऐसे डाल दिए तो वो दौड़ा देते हैं, लेकिन वो आपको खोजने पड़ते हैं। बराबर, हीरा कोयले से खोज के ही ढूंढना पड़ता है, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग आपको खोजना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है। तो पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखो। पेशेंस, हर मैं आपकी जूम मीटिंग में 2 वर्ड्स इस्तेमाल करता हूँ कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखो। स्वामी में बहुत ज्यादा मुझे सुनने को मिला है, खास करके आपकी टीम से, कि हम बहुत ट्राई करते हैं लेकिन आईडीज नहीं आती, रुक जाते हैं। मैं आज एक चीज बताता हूँ कि मैं बहुत गौर से सॉफ्टवेयर देखता हूँ, आप लोग आईडी रुकाते हैं, होल्ड करते हैं। क्यों होल्ड करते हैं मुझे समझ में नहीं आया, कि भाई मेरा मैचिंग नहीं बन रहा इसलिए आईडी होल्ड करना ये सही चीज है? अगर किसी बंदे ने आपके पास विश्वास से पेमेंट दिया है तो उसी वक्त उसका आईडी लगा दो। अरे भाई कंपनी ने, मैंने आज 1680 रुपए दिया, मेरा आज आईडी बन गया, वो बंदा खुश हो जाता है, वो बंदा नीचे बंदे डालेगा। अगर आपने उसका आईडी होल्ड किया तो वो क्या बोलेगा, अरे आज 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मेरा आईडी नहीं डाल रहा, तो उसके मन में डाउट आप लोगों ने पैदा किया। बराबर, एक पेमेंट के लिए उस बंदे के दिमाग में आपने डाउट पैदा कर दिया कि भाई आज मैं पैसा दिया हुआ, मैंने 2 दिन हो गए, मेरा आईडी नहीं लगा। क्यों नहीं लगाया उस बंदे ने आईडी, ऐसा वो सोचेगा, चाहे कंपनी में कुछ तो प्रॉब्लम इसने लगाया। तो आपका भी फेस वैल्यू खराब, कंपनी का भी खराब। चलो एक तरफ आपका आइडिया आया ना, दूसरी तरफ नहीं है मैचिंग के लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसका आईडी लग जाना चाहिए। उसका आईडी सिस्टम में लगेगा, वो बोलेगा मैंने आज पैसा दे दिया, मुझे आईडी पासवर्ड आ गया। वो बंदा क्या करेगा, कल 10 बंदा खड़ा करेगा वहां नीचे, क्योंकि उसको क्विक सर्विस मिला है। बराबर, तो बात खत्म, आपका एक लेग का प्रॉब्लम ही सॉल्व। वैसे अदर लेग में आपको करना है, तुरंत आईडी डालना है अच्छा काम करने वाला। और एक बार मैं आपको गारंटी देता हूँ, सिर्फ 500 का टीम बनाने तक आपको थोड़ा सा तकलीफ होता है, थोड़ा सा तकलीफ। कितना? 500 लोगों का टीम खड़ा होने तक। एक बार आपके नीचे 500 लोग खड़े हो गए, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, पकड़ के चलो। आपको क्या करना है, उनमें से जो भी बंदे अच्छे काम कर रहे हैं, एक्चुअली हर एक बंदा अच्छा काम करता है, लेकिन हम उसके तरफ पहुंच नहीं पाते, हम फॉलो अप नहीं लेते उसका। तो उनको क्या करना है, ओके, तो जूम मीटिंग में बिठाना है, तुरंत उनको सेमिनार में ले जाना है, तुरंत LDP में ले ही जाना है, हर हाल में वो जिम्मेदारी होती है आपकी। आप लोग क्या करते हैं, चलो भाई आज जूम में आ जाओ, लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि आपने इनवाइट किए हुए बंदों में से कितने लोग जूम में आए? आपने कभी नोटिस किया है? नहीं नोटिस किया, मैं गारंटी देता हूँ। आज भी देखो, राजू सर बोल रहे थे कि सभी लोगों को आना है, सभी लोग, फिर भी बहुत सारे लोग इस सिस्टम में नहीं आए। और जो लोग आए हैं, जिनको आपने इनवाइट किया है, उनका तो ठीक है, चलो आपके पास रिकॉर्ड होगा, लेकिन नहीं आए हुए लोग, उनका रिकॉर्ड होना चाहिए, और उनको बोल के आप क्यों नहीं आए आज की मीटिंग में, आपको स्वामिनी करना है कि नहीं, सीधा पूछ दो, बिल्कुल स्ट्रिक्टली पूछो। हमें ऐसे बंदे चाहिए जो हमारे साथ सीरियसली जुड़े, ऐसे बंदे चाहिए हमें जो सीरियसली काम करे, जिनके जीवन में एम्बिशंस होनी चाहिए, विजन होनी चाहिए, मिशन होनी चाहिए। अरे भाई आपको करोड़पति बनाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं ना, लेकिन आप हमारे साथ टिको तो सही, 1 साल काम करके तो देखो। अभी देखो, मैं आज का डेट बताता हूँ, अभी नवंबर महीना चल रहा है, आज 21 तारीख है आज, बराबर। आप लोग 21 या 22 तारीख, कुछ भी हो, 30 तारीख, चलो तक। तो दोस्तों, अगले साल इसी डेट तक आप हमारे साथ टिके रहो, बस बात खत्म। आपका अर्निंग बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे, आपका अर्निंग बोलेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कमाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। हम यहाँ पे आज की मीटिंग में लेके देते हो, ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, 1 साल बाद यही मीटिंग मुझे सुनाइए, फिर आप सभी लोग, हम
एक साल बाद यही मीटिंग फिर से सुनेंगे। लेकिन आपको एक साल यहाँ पे स्वामिनी के साथ जुड़े रहना है। हर एक जो मीटिंग राजू सर, त्रिभुवन सर बहुत चिल्ला के इधर से बोलते हैं भाई हार्ट से कि भाई अटेंड करो, मीटिंग अटेंड करो, आपको मीटिंग में यहाँ पे झुकाना नहीं है। फिर भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आज मैं बाहर हूँ, इधर हूँ, हाँ चलो एक आध दिन ठीक है, नहीं अटेंड पाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप 90% अटेंड कर सकते हैं दोस्तों, क्या प्रॉब्लम है? हम में से कौन सा ऐसा भी बंदा है कि इतना फुल बिजी है कि मुझे जूम मीटिंग अटेंड करने के लिए टाइम नहीं? अरे हमारे लिए है ना। अगर राजू सर बोल रहे हैं, राजू सर आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, तो उनका रिस्पेक्ट रखो, अपलाइन है, टॉप लीडर है, कुछ ना कुछ उनके मन में चल रहा है। कल ही उन्होंने मुझे रिपोर्ट कार्ड भेजा है, हर एक बंदे का उनके पास रिपोर्ट है दोस्तों, हर एक बंदे का, कौन बंदा कितना ज्वाइनिंग किया है, कौन बंदा कौन सी डेट को ज्वाइन हुआ है, आज तक उसके नीचे कितने गोल्ड बने हैं, ये सभी रिकॉर्ड उन्होंने मुझे भेजे। तो प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं वो। ओके, अकाउंटिंग इज इंपॉर्टेंट चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज एक दुकानदार देख लो, अगर उसके पास शक्कर खत्म होने वाला है और उसने अकाउंटिंग नहीं रखा बुक में कि भाई उसका शक्कर खत्म होने वाला है और उसको लाना चाहिए, अगर वो शक्कर नहीं लाया तो कस्टमर डाइवर्ट हो जाएगा दूसरी दुकान में, और वैसा ही हो गया, चलो वो भूल गया, अकाउंटिंग उसने नहीं रखा, तो एक ही दुकान उसके दोस्तों कस्टमर के पास नहीं है, वो कस्टमर क्या करेगा, साइड के दुकान में जाएगा, शक्कर खरीदेगा, लेकिन वो रुकेगा नहीं क्योंकि उसका घर में शक्कर तो चाहिए। तो लॉस किसका हुआ? उस दुकानदार का लॉस हुआ जिसके पास शक्कर मौजूद नहीं थी। क्यों नहीं थी? उसने अकाउंटिंग ही नहीं रखा कि दुकान में क्या माल है, क्या लगने वाला है, वो अकाउंटिंग रखा ही नहीं उसने। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी भाई सेम चीज है, अकाउंटिंग रखो। अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है चीज। अगर आप नहीं रखोगे कि मेरे साथ कौन लोग जुड़ गए हैं, मेरे साथ जुड़े हुए लोग क्या काम कर रहे हैं, अगर मेरे साथ जुड़ा हुआ लोग 7-8 पेयर मैच करके बंद हो रहे तो वो क्यों बंद कर रहे, उसको कॉल करो, बुलाओ भाई क्या प्रॉब्लम है, मिलके सॉल्व करेंगे, कंपनी है हमारे साथ, मिलके सॉल्व करेंगे। आज बहुत सारे लोगों के मन, अभी आगे एक पॉइंट था लेकिन मैं अभी उसको क्लियर कर जाता हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में प्रॉब्लम क्या है कि भाई अदर कंपनीज कैरी फॉरवर्ड दे रही है, स्वामिनी कैरी फॉरवर्ड नहीं दे रहा। आज कैरी फॉरवर्ड देने वाली कंपनी का हालत देख लीजिए आप क्या होगा। ओके, राजू सर भेजेंगे आपको उन कंपनी में, कोई किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, मुझे नाम नहीं लेना है क्योंकि मैं स्वामिनी को किसी से कंपेयर नहीं करता। स्वामिनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो अपनी जगह है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड दिए हुए कंपनी का हालत देख लीजिए दोस्तों। एक भी कंपनी मार्केट में स्टेबल नहीं। यानी क्या है, कैरी फॉरवर्ड वाली कंपनी आपको लालच देती है कि भाई आओ यहाँ पे हम कैरी फॉरवर्ड देते हैं, स्वामिनी में फ्लश आउट है। अरे भाई फ्लश आउट रखा है, क्यों रखा है फ्लश आउट? आप लोगों को सेफ रखने के लिए, कंपनी को सेफ रखने के लिए, आप लोगों को लाइफ टाइम अर्निंग देने के लिए कंपनी में बहुत सारे फ्लश आउट रखा है। हाँ, ज्यादा पेमेंट का आपको कमाना है तो गोल्ड माइनर्स बढ़ाओ ना यार, किसने रुका है? सिल्वर प्लान में आपको 2400 का कैपिंग है, लेकिन गोल्ड में कहाँ कैपिंग है? 30,000 का कैपिंग है। तो बोथ साइड गोल्ड मैचिंग करते जाओ, बैलेंसिंग बिजनेस करते जाओ, गोल्ड मैचिंग लेते जाओ। और मुझे नहीं लगता कि 1 लाख 2 लाख कंसिस्टेंसी इनकम अगर किसी कंपनी से आपको मिलता है तो वो कम है। ओके दोस्तों, आज की घड़ी में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या इतनी बढ़ गई है, कोविड जैसे सिचुएशन में। आईटी, कल की ही न्यूज है, आईटी डिपार्टमेंट 50% रिसेशन करने वाला है। पुणे, मुंबई, बेंगलोर में जो भी आईटी डिपार्टमेंट बहुत जोर से चल रहे हैं ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वहां के बंदों को सीधे तौर पे नोटिस आ गया है कि भाई आपका एग्रीमेंट अभी कंपनी ब्रेक करने वाला है, कंपनी के पास काम ही नहीं है। गवर्नमेंट जॉब तो है ही नहीं दोस्तों मार्केट में, प्राइवेट जॉब की ये हालत है। 10-10, 12-12 घंटे और 20-20 घंटे कंटिन्यूसली काम करो, 10,000 20,000 पेमेंट ले लो। अरे भाई 10 घंटा आप अदर कंपनीज के लिए 15,000 सैलरी के लिए काम करने के लिए रेडी है, तो दिन में अगर 3-4 घंटे स्वामिनी के लिए देखिए, आप 1 लाख रुपए यहाँ पे मिल रहे, तो क्या बुराई है? समझे ना, प्राइवेट जॉब में क्या अभी हालत है, 10-10 घंटा मजदूर लोगों को ये किया जाता है और वहां पे 10-15 हजार सैलरी है उनका। तो स्वामिनी में 3-4 घंटे दे दो भाई दिन में, 1 लाख रुपए कमाओ, आराम से कमाओ, ना रिस्क ना लाइबिलिटी। छोटी छोटी चीजें है दोस्तों, ध्यान दो। कोई भी आपको डाइवर्ट कर रहा है पर्सन अदर कंपनीज में, बोल रहा है कि यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बहुत अच्छा है, कैरी फॉरवर्ड है, बिल्कुल मत जाओ। नुकसान करोगे खुद का। 6 महीने का कंपनी का लाइफ होता है, 6 महीने में कंपनी वो शट डाउन हो जाता है। 6 महीने के मैक्सिमम 1 साल उस कंपनी का लाइफ होता है। तो भाई आप वहां पे काम कर रहे हो, चलो ये 2-4 लाख रुपए कमा भी ले, कंपनी बंद पड़ गया, लोग आपके घर पे आएंगे, भाई आपने हमें सिस्टम में एंट्री किया है, आपने पेमेंट लिया है, कहाँ है प्रोडक्ट, कहाँ है कंपनी, क्या जवाब दोगे आप लोग? वही हम लोग आपको सीना तान के जवाब दे सकते हैं, कहीं भी आ जाओ, महाराष्ट्र में जयसिंहपुर में हमारा हेड ऑफिस है, कहीं कभी भी आ जाओ, आज आओ, कल आओ, 5 साल बाद आओ, 10 साल बाद आओ। कोई कंपनी में ऐसा है क्या दम, वो बोल सकता है क्या 10 साल बाद आके हमें विजिट कर लो? हम बोलते हैं आ जाओ 10 साल में, हम यहाँ पे आपको वही मिलेंगे, सेम प्लान मिलेगा,
आपको सेम सर्विस मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी प्रॉब्लम हो जाए कंप्लेंट लेके आ जाओ, यहाँ पे कंपनी सॉल्व करने के लिए रेडी है। कोई भी कंपनी से बोलेगा नहीं, क्योंकि उनके पास 10 साल का एजेंडा, 10 साल छोड़ो भाई, 10 महीने का एजेंडा नहीं है। हमारे पास आगे आने वाले 5-5 साल का एजेंडा है, रेडी है, पूरा रेडी है, कंपनी का स्ट्रक्चर रेडी है। आप लोगों को पेमेंट कैसे निकाल के देना है, आप लोगों को सर्विस कैसे देना है, हमारे पास पूरा मैप रेडी। तो हम डरते नहीं, पूरा लीगलिटी में काम करते हैं दोस्तों। ओके, अभी देखिए मैं अभी एंड की तरफ आ रहा हूँ। दिन में दोस्तों हमारे साथ 1 घंटा ऐसा होता है कि साइकोलॉजी के अनुसार वो घंटा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहदायक होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है 1 घंटा। दिन में कभी भी अपने हिसाब से 1 घंटा, जिस वक्त आपको फुल एनर्जी हो, आपको लगता है मैं बहुत फ्रेश हूँ अभी ज्यादा, तुरंत एक काम करना है आपको। आपको क्या करना है, मोबाइल वगैरह सभी बाजू में रखना है, स्विच ऑफ कर दो उसको। उस 1 घंटे में आपको, जैसे मैंने कहा कि लिस्ट मेकिंग पे आज हम बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें लीड्स नहीं मिल रहे, आइडियाज नहीं मिल रहे। तो उस 1 घंटे में हमें प्रॉपर लिस्ट मेकिंग का काम करना है। सभी लोगों का नाम निकाल के रखें। एक ही घंटा, 1 घंटे से ज्यादा मत बैठो आप, एक ही घंटा। आज वो घंटा कब आप चूज करो अपने हिसाब से। महिला है, वो क्या करेंगी भाई, उनको सुबह काम होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, उधर उधर होता है, कॉलेज होता है इधर। तो भाई आप दोपहर का सेशन ले लो या फिर शाम का ले लो, लेकिन 1 घंटा वो फुल एनर्जी में चाहिए, फुल फॉल में। साइकोलॉजी क्या कहती है कि आपका दिमाग 1 घंटा बहुत साथ देता है, 24 घंटे में से 1 घंटा बहुत, वो घंटा आपको चूज करना है कि कब मुझे करना है। उस समय तुरंत डायरी ले लो, पेन ले लो, हाँ भाई चलो ये मेरी फ्रेंड्स थी, उसके फ्रेंड्स को फोन करो कि भाई आपकी कोई फ्रेंड है क्या जो पैसा कमाना चाहती है, 10-15 हजार, 20 हजार, 50 हजार आराम से कमाना चाहती है, ऐसी कोई है क्या? तुरंत आपको नाम मिल जाएगा, ले लो कॉन्टैक्ट, भेज दो प्लान। मैं नहीं कहता कि रिस्पॉन्स आपको क्विक आएगा, लेकिन मैं इतना गारंटी देता हूँ कि आपको रिस्पॉन्स आएगा। आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, उनको प्लान भेजते रहना है, उनको जूम मीटिंग में इनवाइट करना है, उनको जाके विजिट करना है। और इतना भी ध्यान रखना है कि ओवरडोज मत दो किसी को। ओके, अगर कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता उसको थोड़ा ब्रेक दे दो, उसको ओवरडोज मत दिखाओ, भाई ये करो करो, प्रेशर करके किसी को भी सिस्टम में एंटर मत करो। ओके, ये काम करो। अभी रही बात टूल्स की, ये सभी चीजें करने के लिए जो टूल्स लगते हैं, वो टूल्स क्या है हमारे पास मौजूद। एक व्हाट्सएप हमारे पास है, जो सभी लोग चलाना सकते हैं, बच्चा भी छोटा भी चला सकता है। तो व्हाट्सएप को क्लियरली आप व्हाट्सएप के ऊपर फोकस करो। दिन में एक बार आपका खुद का प्रमोशन वाला फोटो एडिट करके, चाहे तो राजू जी से बात कर लीजिए, सिंपल एडिटिंग थिंग है, वो सिखा भी देंगे आपको। उसका एक सेशन अलग सा लीजिए, आपका फोटो वहां पे चाहिए। और एक मोटिवेशनल कोट आपको क्या करना है, वो मोटिवेशन कोट स्टेटस में रखना है, डेली रखना है। अभी स्वामी ने क्या, हमारे मैनेजमेंट का देख लो, हर एक बंदे का वहां पे एक मोटिवेशन कोट रहता ही रहता है हमेशा। तो लोग देखेंगे 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन ना, देखेंगे अरे भाई ये क्या रख रहे हैं आप। ओके, ये क्या रख रहे हो, आपको सामने से पूछेगा ये क्या रख रहे हो, तब उसको बताओ कि भाई ये ऐसा ऐसा कंपनी है, 4 साल से डेली पे आउट दे रहा है और कंपनी का लाइफ बहुत अच्छा है, तो उसको तुरंत सिस्टम में आपके यहाँ इंटर हो जाएगा। व्हाट्सएप का बहुत अच्छा इस्तेमाल करो, आप ग्रुप यूज करो, व्हाट्सएप के ग्रुप बहुत ज्यादा बढ़ाओ, ब्रॉडकास्ट बढ़ाओ, उनको हाई हाउ आर यू करो, उनको प्लान्स डालते रहो। दूसरा फेसबुक, चलो फेसबुक एक माध्यम ऐसा है बहुत बढ़िया है कि उसको थोड़ा सा सीखो फेसबुक का। राजू सर और मैं मिलके एक ऐसा सेशन भी लेंगे एक सोशल मीडिया का कि आपको फेसबुक कैसे करना है। हमें सिर्फ क्या पता है, हमें सिर्फ क्या पता है कि फेसबुक जो है वो सिर्फ दोस्त बनाने के लिए काम करता है, नहीं, फेसबुक ने इतने अच्छे टूल्स दिए कि वहां पे आप अपना बिजनेस बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये जो टूल्स है उसका प्रॉपर यूज करना सीखो। अगर किसी को इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए और बिजनेस इसमें कैसे प्रमोट करना चाहिए, तो उसका हम अलग सा प्रैक्टिकल वाला जूम ले लेंगे। ओके, राजू सर से मैं बात करूंगा कि एक सोशल मीडिया का थोड़ा सा ट्रेनिंग जो है वो आपके साथ होना चाहिए। तो वो ट्रेनिंग हम कोई दिन बता दीजिए जिसमें हम सोशल मीडिया का पूरी तरह से ले लेंगे। ओके, बाकी दोस्तों अभी मैं देख रहा हूँ कि अच्छा चल रहा है काम सिस्टम में, आपके आईडी बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हैं, इसका फायदा उठाओ और आपके अपलाइन के कांटेक्ट में रहो। वो बिजनेस कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैसे डुप्लीकेशन कर रहे हैं, उन सभी चीजों का अंदाजा ले लो। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत उनसे कांटेक्ट करना है, हम तुरंत ही जूम मीटिंग का प्रबंध करेंगे और एलडीपी शुरू करने वाले हैं। मैं आपको जाते जाते बताता हूँ कि राजू सर की टीम के लिए हमारे प्लान है कंपनी की तरफ से कि हम एलडीपी के सेशन अरेंज करने वाले हैं। ऑलरेडी तो आपकी एलडीपी चल रही है, लेकिन हम उसको सीरीज वाइज लेने वाले कि भाई बिहार के बंदों के लिए कहाँ अरेंज करना है, एमपी के बंदों के लिए कहाँ अरेंज करना है। तो आपको भी आने जाने में ज्यादा दूरी का एहसास नहीं होगा। लेकिन एक चीज मुझे आज चाहिए आज के मीटिंग में कि आपको मैंने जितने भी पॉइंट बोले, जितने भी सभी चीजें समझा, उसके लिए आपको सीरियसली प्रिपेयर रहना होगा।
ओके, सीरियसली प्रिपेयर करो दोस्तों। अगर कोई बिजनेस को सीरियसली नहीं ले रहा, या फिर किसी को ऐसे ही चलो भाई हो रहा है काम होने दो वरना छोड़ दो, अदर में काम करूंगा, तो भाई स्वामिनी मत करो। आप सीरियसली काम करो। आपको 50,000 1 लाख मिनिमम में जो इनकम वो देने की जिम्मेदारी हमारी है। आप बिलीव रख के काम करो। हमारे पास, हम ऐसे मुंह से नहीं बोलते, हमारे पास आज आने वाले समय में वो वेबसाइट पे आ जाएंगे अगले हफ्ते कि किन लोगों ने कार लिया है, किन लोगों ने फ्लैट्स लिए, किन लोगों ने मोबाइल लिया, किन लोगों ने गोल्ड लिए है, जमीन लिए, जो प्रॉपर स्वामिनी के पेमेंट से ही लिए, उनका पूरा डेटा आपको दिया जाएगा। आप उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं फोन लगा के कि भाई ये स्वामिनी की पेमेंट से आपको लिए। अगर आपको प्रूफ उस बंदे का इंसान तो भी आपको बात चाहिए। जाते जाते मैं बताने जा रहा हूँ कि स्वामिनी आने वाले समय में क्या क्या करने वाला है। अभी देखो दोस्तों, स्वामिनी का 4था एनिवर्सरी सेलिब्रेशन बहुत अच्छा चल रहा है ऑल ओवर इंडिया में। नए साल का एजेंडा शॉर्ट में मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में बताऊंगा कि नए साल में हम सोशल मीडिया हर एक पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हैं। हर एक पर्सन का सोशल मीडिया का उसके फोटो के द्वारा ऐड किया जाएगा। दूसरी चीज, स्वामिनी ऑल ओवर इंडिया में रीपर्चेस के फ्रेंचाइजी बढ़ाने वाला है। अभी हमारे सिर्फ जो है 14-15 जो फ्रेंचाइजी है उनको हम मल्टीप्लाई करके 29 स्टेट में हम स्वामिनी का रीपर्चेस का फ्रेंचाइजी बढ़ाने वाले हैं। यानी गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक जो भी आपको प्रोडक्ट लगता है वो मार्केट से लाने से जरूरत नहीं है। टूथपेस्ट से लेके मॉर्टिन तक, ओके, सभी चीजें आपको मिलना वहां पे स्वामिनी में शुरू हो जाएगा दोस्तों। आने वाले 2-3 महीने के, ज्यादा नहीं, हम 5 प्रोडक्ट अभी इसी दिसंबर में ही लॉन्च करने वाले हैं। जनवरी, फरवरी और 2-3 महीने में पूरा आपको दिखाई देगा कि कंपनी का रीपर्चेस का स्टॉक बहुत बड़ा होगा, जिसमें आपको अच्छा खासा बिजनेस वैल्यू भी दिया जाएगा। रीपर्चेस का कैपिंग मालूम नहीं कुछ लोगों को, लेकिन 2 लाख का रीपर्चेस का कैपिंग है। अगर आपके कुछ चीजों में ज्वाइनिंग कम भी होता है, आप उसको, लोगों को खास करके महिलाएं, उनका टेक्निक अच्छा होता है बोलने के लिए, आप उसको सेल आउट करके रीपर्चेस से इनकम 2 लाख मिनिमम, तो मैं बोलता हूँ कि 50,000 1 लाख तो वीकली इनकम आप आराम से ले सकते हो। सामने उसको फॉर्मूला बनाए। ये दूसरा। तीसरा चीज, हम डोमेस्टिक टूर अरेंज करने वाले हैं। मेरे हिसाब से 1-2 महीने के बाद, यानी फरवरी में या मार्च में डोमेस्टिक टूर हर एक टीम के लिए अलग अलग सा डोमेस्टिक टूर। अभी राजू सर की टीम के लिए क्या करेंगे हम, अलग सा एक डोमेस्टिक, यानी क्या होता है अंडर इंडिया, इंडिया के अंदर एक बहुत सारा प्लेसेस जहाँ, तो वो हमारा डोमेस्टिक ट्रिप का प्लान है। और चौथा जो है वो इंटरनेशनल ट्रिप का प्लान, वो थोड़ा सा हम जून के बाद करने वाले हैं। टोटल अभी सभी टीम के लिए डोमेस्टिक टूर होने के बाद एक ऑफर लगाया जाएगा। जो भी वो ऑफर क्रैक करेगा उसको इंटरनेशनल टूर में प्लान किया जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मुझे खुशी हो रही है, आज इंडिया से बाहर से भी हमें ज्वाइनिंग आ रही है। इंडिया के बाहर से भी हमें दोस्तों ज्वाइनिंग आना स्टार्ट हो गया है। ओके, आपकी छत्तीसगढ़ की टीम से कुछ लोग बाहर कांटेक्ट में रहते हैं रिलेटिव्स के, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में है, कुछ यूएसए में है, नेपाल में, भूटान में। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ लोगों को प्लान बता के उनका जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे इंडीज रुपीज में कन्वर्ट करके पे आउट ले रहे हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, आने वाले समय में उनको उनके करेंसी से पे आउट देने की जो हमारा लास्ट डिस्कशन होगा, वो भी, उसको भी परमिशन मिल गया। थोड़ा सा वो प्रोसीजर बड़ा है लेकिन हो जाएगा, वो भी 1-2 महीने के अंदर हो जाएगा। हम उसी करेंसी से पेमेंट लेके उनको उसी करेंसी में पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो स्वामिनी इंडिया के लिए अभी सिर्फ ये नहीं रहा, मर्यादित नहीं रहा, हम इंडिया के बाहर जा रहे हैं दोस्तों। इंडिया के बाहर से भी हमें ज्वाइनिंग आएगी। तो एक रेपुटेशन क्या हो गया हमारे कंपनी का, इंटरनेशनल कंपनी हम उसको प्रमोट करेंगे दोस्तों। अभी स्वामिनी सिर्फ क्या बोलते हैं, नंबर 1 प्लान इन इंडिया। हमारा टारगेट क्या है, नंबर 1 प्लान इन वर्ल्ड। ओके, तो इंडिया के बाहर भी कैसे फ्रेंचाइजी बनाना है वो सभी हमारा मॉडल पे काम चल रहा है। कंपनी पूरा लीगलिटी में है, किसी भी को वो डाउट दिमाग से निकाल दीजिए। पूरा लीगलिटी में आपको पता चल ही जाएगा कि वेबसाइट पर भी जैसे जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड होते जाएंगे आपके जीएसटी के, टीडीएस के, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि भाई ये कंपनी लीगलिटीज में है। और आने वाले समय में वो मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर सर्विस के लिस्टिंग में भी आपको वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उसका भी पूरा प्लानिंग हमारा बन चुका है। तो आप लोगों का सहकार्य चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जिस आज इसीलिए किया गया था कि लोग जो भी चीजें हम बताते हैं जूम में वो भूल जाते हैं, लेकिन मैं इसी वीक अगले वीक इसी दिन जूम लेने वाला हूँ। मुझे हर एक बंदे का लिस्ट मेकिंग चाहिए और उसने 1 हफ्ते में क्या काम किया। ओके, एफर्ट्स डालो, रिजल्ट अपने आप आएगा। ओके, तो डालेगा ना 3 इयर्स का। इस सक्सेस के पीछे मत भागो, आप एफर्ट्स डालो, सक्सेस अपने आप आपको मिल जाएगा।
तो जो भी है कंपनी से हेल्प आप अपलाइन से शेयर कीजिए, अपलाइन हमें शेयर करेंगे बिल्कुल तो हो जाएगा। जो भी प्रोडक्ट है राजू सर हमेशा हमें बताते रहते कि मार्केट में ये प्रोडक्ट रन हो रहा है, तो उसको हम हमारे लिस्टिंग में बना दिया है। वो जनवरी ये चलेगा कि हम नए प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हो रहे, तो आप लोगों का साथ चाहिए, सहकार्य चाहिए। बाकी टोटल पूरा कंपनी के ऊपर छोड़ दो, सर्विस वाला पार्ट, पे आउट वाला पार्ट, प्रोडक्ट वाला पार्ट, सर्विस वाला, एजुकेशन वाला वो हम संभालेंगे। बाकी सीरियसली आपको काम करना है और हर वीक रिपोर्टिंग देना है अपलाइन के पास। अपलाइन क्या करेगा, हमें रिपोर्टिंग भेजेगा और कंपनी के एक्सेल पे डाउनलोड होगा हर एक टीम का। अभी 5.5 लाख सिस्टम में जुड़ चुके लोग, जोक नहीं है, 5.5 लाख ग्रीन आईडी हमारे सिस्टम में जुड़ चुके। हर एक बंदे का रिपोर्ट कार्ड हम बनवाने वाले, और जिसका रिपोर्ट कार्ड अच्छा बनेगा उसको तुरंत वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। जिससे फायदा क्या हो जाएगा, सपोज रिपोर्ट की टीम में एक मेंबर है, उसका काम बहुत अच्छा हो रहा है, उसका रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा है, तो वो रिपोर्ट कार्ड उसके मोबाइल नंबर के सहित वेबसाइट पे डालेंगे तो लोग कॉल उसको करेंगे, उसको आराम से ज्वाइनिंग आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक हेल्प हम कंपनी की तरफ से कर रहे हैं, इसलिए हम हर एक बंदे का रिपोर्ट कार्ड हम वीकली लेने। ओके राजू सर, बाकी कुछ लोगों के दिमाग में है तो बोलिए आपकी तरफ से। अभी जो भी पॉइंट आज मेरे दिमाग में थे मैंने शेयर कर दिए। एक ही सेशन में नहीं हो पाएगा, हमें इसके लिए 2-3 सेशन में काम करना पड़ेगा, लेकिन आज के सेशन के लिए ये पॉइंट्स निकाले थे। अभी आपके कुछ शेयर आपको करना होगा।